Hello students, today I will discuss next topic, that is principles of prevention. There are two ways of prevention of infectious disease. First is general way, second is specific way. Now इन जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन, जनरल फॉर्म में हम कैसे मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ से, कैसे लड़ सकते हैं. फर्स्ट, पब्लिक हाइजीनी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़. ओके. सेकेंड इज प्रॉपर सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन विल मेक पीपल हेल्दी टू resist the infection. It means one should take balanced diet to make the immune system strong. क्योंकि अगर हम अच्छी डाइट लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहेगा. सो दिस विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शियस डिजीज. ओके. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एयरबॉर्न डिजीज, जो एयर से डिजीज होते हैं, दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन कंडीशन दैट आर नॉट क्राउडेड. ओवर क्राउडेड हमारी जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए. ठीक है, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए. फोर्थ पॉइंट हम इसका ले सकते हैं बेटा जनरल वेज में, कि जो वाटर बॉर्न डिजीज़ होते हैं दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर. हम क्या करते हैं, हमें पानी जो है वो सेफ ड्रिंकिंग मीन्स क्लीन पीना चाहिए. क्लीन जो वाटर होता है वो आपको पीना चाहिए. मीन्स वाटर ट्रीटेड टू किल एनी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन. ठीक है, तो हमें ऐसे मतलब कुछ जैसे क्लोरीन मिलानी चाहिए. इस वजह से क्या होता है, क्लोरीन क्या करती है, वो जो हमारे माइक्रोबियल होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल करती है. ठीक है, तो हमें साफ़ पानी पीना चाहिए. पॉइंट नंबर 5 बेटा, फॉर प्रिवेंशन ऑफ वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन. जो हमारे किससे होते हैं, जो मैंने कल बताया था, वेक्टर्स जो हमें क्या करते हैं, जैसे फ्लाइज है या फिर मॉस्किटोज़ वगैरह हैं, वो इसी के अंदर आते हैं ना. तो इट प्रोवाइड मतलब वेक्टर जो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है उनसे प्रिवेंट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड द क्लीन एनवायरनमेंट. हमें एनवायरनमेंट को क्लीन करना पड़ेगा. ठीक है, ताकि उनकी जो और जो उनके जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं मॉस्किटोज और फ्लाइज के, उनको एबॉलिश करना पड़ेगा. ठीक है, उनको ख़त्म करना पड़ेगा. सो दीज आर द जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन. ये तो हम इजीली कर सकते हैं, तो वी शुड कीप इट. ओके. नेक्स्ट इज द सेकेंड जो आपका वे है, दैट इज स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशन. कोई स्पेसिफिक कंडीशंस क्या क्या, जैसे हमने क्या कर दिया, कोई वैक्सीन लगवा ली बेटा इस तरीके से, या फिर कोई एंटीबायोटिक वो ले ली, इस वजह से उनको प्रिवेंट कर सकते हैं ना, वो चीज़ है. तो स्पेसिफिक वे टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीज इज इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन होता है बाय टेकिंग द वैक्सीन. हम वैक्सीन लेते हैं, वो करते हैं. ठीक है. अब वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन जो होती है वो प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी फ्रॉम द इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक टेटनस है, डिप्थीरिया है, वॉफिंग कफ है, मेलेसिस है. इन डिजीज़ को क्या करती है, रोकती है और वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. अगर हमारा इम्यूनिटी जो होती है उससे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग बनेगा, और स्ट्रांग बनेगा तो हम आसानी से जल्दी से ठीक हो जाएंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. अब हमारी जो प्रिवेंशन होती हैं वो बेटर क्यों होती हैं क्योर से, इज़ बेटर देन क्योर. क्योंकि बेटा इसमें पॉइंट नंबर 1 लेते हैं कि वंस समवन हैज़ अ डिजीज़. अब मान लो किसी को एक बार किसी को कोई डिजीज़ हो गया, देन देयर बॉडी फंक्शन आर डैमेज. उसका पूरा बॉडी फंक्शन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है. तो सम टाइम दे आर नेवर रिकवर्ड कम्प्लीटली. जैसे कैंसर है बेटा, तो वो
क्या होता है, रिकवरी नहीं कर पाता कंप्लीटली। ठीक है, तो हमें क्या होता है, प्रिवेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, मीन्स बेटर होती है एज कंपेयर टू क्योर। सेकेंड पॉइंट बेटा हम इसमें ले सकते हैं कि ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, हम ट्रीटमेंट टाइम पे कराएं, दैट मीन्स द पेशेंट इज़ लाइकली टू बी बेड रिडन। ठीक है, फॉर सम टाइम, मतलब उसको बेड रेस्ट वगैरह दे देते हैं, तो वही उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट है। पॉइंट नंबर 3, a person that is suffering from infectious disease that can serve as a source to spread the disease to the other person। ठीक है, ताकि वो उसको दूसरे पर्सन को भी तो डिजीज़ फैला सकता है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, वो एक सोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, प्रिवेंशन बेटर होती है किससे, क्योर से। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, now the next question is how the principle of immunization is implemented for eliminating polio। ठीक है, पोलियो को एलिमिनेट करने के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन है वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। देखो बेटा, इसमें आंसर क्या दोगे कि पोलियो को एलिमिनेट करने के लिए जो वैक्सीन प्रिपेयर की गई है दैट फ्रॉम वीकेंड इन्फेक्शियस एजेंट से की गई है। ठीक है, और दीज वैक्सीन आर इन लिक्विड फॉर्म, और इसका नाम रखा गया है पोलियो ड्रॉप। आपने सभी ने सुना है पोलियो ड्रॉप। ठीक है, पोलियो ड्रॉप एक वैक्सीन है दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वीकेंड इन्फेक्शियस एजेंट, और दिस वैक्सीन आर इन लिक्विड फॉर्म। पोलियो ड्रॉप, what is the role of polio drop? Polio drop stimulate the body to produce the antibodies। ये क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट द पोलियो वायरस एंड मेक द बॉडी इम्यून टू पोलियो डिजीज। ठीक है, अब बेटा इस केस में क्या करते हैं हम, पोलियो वायरस जो होता है दैट अफेक्ट द चिल्ड्रन, किस पे इफेक्ट डालता है, चिल्ड्रन पे इफेक्ट डालता है, और इसको जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जो है डिस्कवर किया था, और फॉर पोलियो आवर गवर्नमेंट इज़ कैरिड आउट पल्स पोलियो मिशन इन 1995। ठीक है, 1995 में इसको पल्स पोलियो मिशन का नाम दिया गया था। अब जो ये ड्रॉप है पोलियो ड्रॉप दैट विल गिव टू द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बच्चों को ये दी जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है बेटा, इम्यूनाइजेशन देखो इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन किससे होती है, माइक्रोब से, और किल्ड इन्फेक्शियस माइक्रोब्स इनटू द बॉडी बाय द वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की सहायता से वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द पार्टिकुलर इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जो हमारे हेल्थ सेंटर के नज़दीक अवेलेबल होता है उसमें क्या होता है, देन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम विल बी देयर। हमारे जो हेल्थ सेंटर के जो नज़दीक है वहाँ पे हेल्थ सेंटर में जो होता है वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होता है वो अवेलेबल होता है। तो उस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर क्या क्या होता है बेटा, देखो इसमें वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन होता है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, जब चिकन पॉक्स हो जाता है ना तब देते हैं। BCG होता है बेटा, BCG की वैक्सीनेशन होती है दैट अगेंस्ट TB के अगेंस्ट लगती है ये। पोलियो ड्रॉप के अगेंस्ट, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है अगेंस्ट द पोलियो डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट वैक्सीनेशन दी जाती है बेटा अगेंस्ट चिकन पॉक्स, जब चिकन पॉक्स हो रखा होता है तो वैक्सीनेशन दी जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस,
हेपेटाइटिस जो डिजीज़ है उसके अगेंस्ट भी वैक्सीन दी जाती है। एक डीपीटी होता है बेटा, डीपीटी जो होता है वो वैक्सीनेशन होता है अगेंस्ट द डिप्थीरिया। डीपीटी देखो, डीपीटी का मीनिंग क्या है? डिप्थीरिया, पर्टुएसिस, ठीक है। पर्टुएसिस किस नाम से होता है बेटा? जो वोफिंग कफ होता है ना, उसको बोलते हैं पर्टुएसिस, ठीक है। और तीसरा जो टी होता है बेटा वो होता है टेटनस। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राई एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ों का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन वैक्सीन दी जाती है। इम्यूनाइजेशन जो होता है वो किसके अगेंस्ट दिया जाता है? मिसलेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होती है कैंडिडेट्स को जो हमारे एरिया में है वो सबसे ज़्यादा है बेटा। फर्स्ट नंबर पे हेपेटाइटिस सबसे ज़्यादा होता है, जो आजकल जो है हेल्थ सेंटर में जो है इसकी इम्यूनाइजेशन की जो वो है ना अवेलेबल होती है वैक्सीन, ठीक है। हेपेटाइटिस। सेकंड, चिकन पॉक्स भी जो है नॉर्मली आप सभी ने देखा है, चिकन पॉक्स डिजीज़। टीबी भी हमारे हेल्थ सेंटर में इसकी भी वैक्सीन है। और फोर्थ बेटा, टेटनस का टीका जो लगता है आपका, वो भी एक वैक्सीन की फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। तो ये हमारी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, और इनकी जो ट्रीटमेंट के लिए जो वैक्सीन है बेटा वो हमारे हेल्थ सेंटर में अवेलेबल होती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर चैप्टर this chapter completed. Beta, now I will discuss some important questions related to this chapter. Listen carefully. Question number 1. State any 2 condition essential for good health. आंसर, गुड हेल्थ के लिए कौन सी 2 कंडीशन एसेंशियल होती हैं? देखो बेटा, सबसे पहले सोशल एनवायरनमेंट, सेकेंड पब्लिक क्लीननेस, थर्ड गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड अर्निंग, फोर्थ सोशल इक्वलिटी एंड हार्मोनी। तो ये कंडीशंस जो हैं आपकी गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट एनी 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज से फ्री होने की 2 एसेंशियल कंडीशन कौन सी हैं? फर्स्ट, बैलेंस डाइट शुड बी गुड होनी चाहिए। पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन मेंटेनेंस होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तभी हमारी जो ये कंडीशन है डिजीज़ फ्री रहेंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. आर द आंसर टू द अबव क्वेश्चन नेसेसरली द सेम और डिफरेंट? वाई? इसमें क्या है बेटा, जो हमने जो ऊपर क्वेश्चन किए हैं क्या वो मतलब उनके आंसर नियरली सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे? क्यों? और तो आंसर कभी भी जो है सभी टाइम पे सेम नहीं होता है, बिकॉज द मीनिंग ऑफ द हेल्थ वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेरी करता रहता है ना हेल्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लाइक दिस, अ गुड हेल्थ for a dancer may be able to stretch his body into difficult, ठीक है, but graceful position, ठीक है। बट अ गुड हेल्थ फॉर म्यूजिशियन, म्यूजिक वाले बंदे के लिए क्या होगा? दैट हैविंग एनफ ब्रीथिंग कैपेसिटी इन हर लंग्स टू कंट्रोल हर वॉइस, ठीक है। एंड देर इज़ वन सिमिलरिटी इन बोथ द केसेस। एसेंशियल कंडीशन क्या है? गुड हेल्थ को मेंटेन करना है, बट जो चांसेस होते हैं किसी भी डिजीज़ के वो क्या होते हैं? 0 होंगे, ठीक है। तो हर किसी की जो है हेल्थ की डेफिनेशन क्या होगी? पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होगी, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट एनी 3 रीजन व्हाई यू वुड थिंक दैट you can sick or ought to see a doctor if only one of these symptoms
वर प्रेजेंट, वुड यू स्टिल गो टू डॉक्टर, वाई और वाई नॉट। देखो बेटा इसमें क्या है, इसमें ये कि हम जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो कुछ सिम्टम्स और साइन अपीयर होते हैं, तो देखो हमें डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो व्हेन देयर इज अ डिजीज़, अगर हमें कोई डिजीज़ है तो इट्स सिम्टम्स एंड साइंस अपीयर होते हैं, ठीक है। सिम्टम्स लाइक हेडेक है, कफ है, लूज मोशन है, या फिर वाउंड्स विद पस, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि डिजीज़ है, बट डोंट टेल व्हाट टाइप ऑफ डिजीज़ इज़ दिस, ठीक है। वो नहीं बताते हमें कि किस तरीके का डिजीज़ है। सो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाके उसको एडवाइजेबल, मतलब उसकी डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, ताकि क्या हो, टू डायग्नोज एनी साइन ऑफ द डिजीज़, ताकि उसकी जो डिजीज़ का कोई भी अगर साइन उसको नज़र आ रहा है तो वो उसका निदान किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, ठीक है। तो डॉक्टर विल गेट लेबोरेटरी टेस्ट लेता करता है वो आपकी, ठीक है, और तभी कंफर्म करके पार्टिकुलर डिजीज़ बताता है, क्योंकि सिम्टम्स एक पार्टिकुलर डिजीज़ नहीं बताते हैं। सिम्टम्स तो बेटा उसकी जो कि भाई इस डिजीज़ के ये लक्षण हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन साइन एग्जैक्ट जो है सिम्टम्स को देख के वो उसकी साइन को पहचान लेता है, और उसी वजह से वो टेस्ट वगैरह लगा के फिर वो बताता है कि ये पार्टिकुलर डिजीज़ कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ आर लाइकली टू बी मोस्ट अनप्लेसेंट। इफ़ यू गेट जॉन्डिस, इफ़ यू गेट लाइस, इफ़ यू गेट एक्नी, वाई। कैसे सोच सकते हो कि भाई हमारी हेल्थ के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो पड़ता है वो एक बहुत ज़्यादा अनप्लेसेंट हो सकता है, ठीक है। देखो अगर जॉन्डिस होगा तो क्या होगा, आवर बॉडी विल नॉट अफेक्टेड बाय लाइस और एक्नी वेरी मच, ठीक है, इनसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी बॉडी में। बट जॉन्डिस हो जाता है ना, जॉन्डिस इसको बोलते हैं पीलिया को, क्योंकि वो क्या है, लॉन्ग लास्टिक इफेक्ट शो करता है। लॉन्ग लास्टिक मीन्स इसका मतलब वो कौन सा डिजीज़ है, क्रॉनिक डिजीज़ है, क्रॉनिक टाइप का डिजीज़ है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, हाई टेम्परेचर, हेडेक और जॉइंट पेन, ठीक है, ये आपको अपीयर्स होते हैं जब जॉन्डिस होता है तब। फीलिंग ऑफ नॉइसिया एंड वॉमिटिंग, इनिशिएटिंग रैसेस वगैरह, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, पेशेंट विल सफ़र फ्रॉम पुअर हेल्थ एंड विल रिकवर बाय टेकिंग अ सुटेबल ट्रीटमेंट और कंप्लीट बेड रेस्ट, तभी जाके उसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है, जब वो प्रॉपर रिकवर किया जा सकता है, जब वो प्रॉपर क्या करे, बेड रेस्ट ले या आप उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट चेक कराए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। जब हम वो करते हैं ना, बीमार होते हैं, तो हम डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं कि भाई हमें किस टाइप का जो फूड है वो लेना चाहिए। तो देखो, ऑल द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी गेट डिस्टर्ब्ड इन केस ऑफ इलनेस, हो जाती है हमारी जो बॉडी होती है वो उसके सारे फंक्शंस जो नॉर्मल होते हैं सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो राइजिंग फूड इज़ रिक्वायर्ड, जैसे हम कोई खिचड़ी या फिर दाल वगैरह ये खाते हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, ठीक है, और जो सभी न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बना हुआ हो। तो मेन रीज़न यही है कि हम डॉक्टर से एडवाइस करके लेते हैं कि भाई हमें किस तरीके का जो है फूड लेना चाहिए जब हम बीमार होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज आर सेपरेट। देखो बेटा, किसके थ्रू फैलता है, फर्स्ट एयर के थ्रू। एन इन्फेक्टेड पर्सन्स व्हेन स्नेजेस और cough releases droplets containing germs which infect another healthy person through air and microbes enter in a new body, ठीक है। कल मैं I have already described yesterday videos। अब एयर से कौन सा डिजीज़ होता है, कॉमन कॉल्ड, निमोनिया, टीबी वगैरह होता है। बट बेटा द डिजीज़ विच spread through the water में contaminated water that will infect many people and make them ill, जैसे cholera, amoebiasis, hepatitis that spread through the water, okay। Now next is through sexual contact, some disease like AIDS, syphilis that are transmitted by the sexual contact, ऐसा आएगा यहाँ पे।
The AIDS virus that also spread through through blood, infected syringe, infected mother to her baby during the pregnancy and through the breastfeeding. Now next is through vector. Vector के through कौन से? Vector are, these are some animals which act as a intermediate for a particular disease. ठीक है, ये एक पैरासाइट का काम करता है पार्टिकुलर डिजीज के लिए. वेक्टर कैरी डिजीज फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. ठीक है, लाइक मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स वाइल सकिंग देयर ब्लड. ठीक है, सो इसमें वेक्टर कौन है? मॉस्किटो. ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़. देखो बेटा, इसमें जब हम स्कूल में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी इन्फेक्शियस डिजीज़ को क्योर करने के लिए. ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड कॉन्टेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम एयरबॉर्न डिजीज़ लाइक कॉमन कॉल्ड, कफ, आई फ्लू वगैरह, ये आपके डिजीज़ हैं. इनसे हमें स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ेगा? इनके कॉन्टैक्ट से दूर रहना पड़ेगा. ठीक है. सेकेंड, बाय चेकिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन स्कूल. स्कूल में जो है प्रॉपर चेक करना पड़ेगा कि वाटर जो है क्लीन है नहीं है. थर्ड, क्लीन सराउंडिंग इन स्कूल विल नॉट अलाउ द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, ताकि जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो वहाँ पे. ठीक है, और वो मल्टीपल होकर उनमें और भी डिवीज़न बन जाते हैं ना, और भी ज़्यादा पैदा हो जाते हैं. इस वजह से उसकी ग्रोथ को हमें रोकना पड़ेगा. फोर्थ, स्टार्टिंग चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन स्कूल. जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मैंने अभी बताए थे आपको, वैक्सीन जो दी जाती हैं, जैसे पोलियो है बेटा, डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है, BCG के लिए दिया जाता है, जो टीका दिया जाता है ना उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर ही आते हैं. तो हमें छोटे बच्चों के लिए जो है पोलियो वगैरह जो स्कूल में ही पिलवानी चाहिए. इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. इसलिए तो कहते हैं प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर. नाउ व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन? क्या होता है बेटा इम्यूनाइजेशन? अभी मैंने बताया था कि इंजेक्टिंग अ वैक्सीन इनटू अ हेल्दी पर्सन इन ऑर्डर टू डेवलप द इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए एक वैक्सीन दी जाती है हेल्दी पर्सन को. ठीक है, इम्यूनिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रिकॉग्नाइज, डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट द एक्सटर्नल डिजीज कॉजिंग एजेंट. ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है? एबिलिटी होती है बॉडी की, ताकि वो उसको पहचान सके, डिस्ट्रॉय कर सके और एलिमिनेट कर सके. अगर कोई बाहर का कोई डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हमारे अंदर प्रेजेंट है तो उसको ख़त्म कर सके. ओके, नाउ नेक्स्ट, what are the immunization program available at the nearest health center in our locality? Which of these disease are major health problem in our area? This question I have already discussed in the notes. देखो बेटा आंसर, हमारे जो हेल्थ सेंटर में कौन कौन से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल हैं. देखो, इम्यूनाइजेशन दिया जाता है छोटे बच्चों को, OPT, BCG. सबसे पहले OPT दिया जाता है, फिर BCG, पोलियो, मेसालिसिस एंड MMR. ठीक है, चिल्ड्रंस को दिया जाता है टाइफाइड, DPT आएगा बेटा. ठीक है, DPT, स्मॉल पॉक्स, TAB. ठीक है, प्रेग्नेंट वोमेन को दिया जाता है TT का और हेपेटाइटिस B का. ठीक है, ये आपको इंजेक्शंस जो है दिए जाते हैं. इनको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं. नाउ नेक्स्ट, द डिजीज़ लाइक टाइफाइड, पोलियो, मेलासिस, टेटनस, ये मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होती है हमारी लोकेलिटी में, और इनको प्रिवेंट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को पूरी कंट्री में एक्सपेंड कर दिया है. ठीक है, इसको इंक्रीज कर दिया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डॉक्टर, नर्स और हेल्थ वर्कर दैट इज एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर्स इन द कम्युनिटी, फाइंड आउट हाउ she or he avoid getting sick herself or himself. देखो बेटा,
इनको प्रिकॉशंस अपनी कैसी रखनी चाहिए, देखो, गेट इम्यूनाइजेशन डन अगेंस्ट द इन्फेक्शन ऑल द इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। सेकंड, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें क्या हो, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो ताकि इम्यून सिस्टम क्या रहे, स्ट्रांग रहे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, डिस्पोज ऑफ ब्लड सैंपल, यूरिन और स्टूल सिम्टम केयरफुली, ठीक है। वियर मास्क वाइल डायग्नोजिंग माउथ और चेस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, मास्क ज़रूरी है। और क्लीन देयर हैंड्स एंड वियर ग्लव्स इवन वाइल डूइंग माइनर सर्जरी, जब हम छोटी छोटी सर्जरी करते हैं डॉक्टर्स वगैरह तो उनको ग्लव्स पहनने चाहिए और हैंड बार बार वॉश करने चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज़। नाउ conduct a survey in our neighborhood to find out what the 3 most common diseases are there. कौन से 3 common disease हैं? Suggest 3 steps that could be taken by our local authorities to bring down the incidence of this disease. ठीक है, कौन से 3 डिजीज़ हैं जो हमारे उसमें नेबरहुड में कॉमन है, सर्वे करते हैं तब हम, और उनमें उनको ठीक करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमने लिए हैं, ठीक है। तो देखो बेटा कौन से डिजीज़ है। फर्स्ट, आई कंडक्ट अ सर्वे इन माई नेबरहुड एंड फाउंड 3 मोस्ट कॉमन डिजीज। आई विल लिव इन क्लीन सराउंडिंग वेयर द डिजीज स्प्रेडिंग वेक्टर्स could not multiply. For example, mosquito. Pure water should be available always, and the intake of impure water, that is the main cause of many infectious disease. Okay. देखो बेटा जब सर्वे करते हैं तो हमारे जो आस पड़ोस में हैं वो मेजर 3 डिजीज़ पाए जाते हैं। फर्स्ट जो डिजीज़ है वो बेटा टाइफाइड होता है। टाइफाइड के सिम्टम्स क्या है बेटा, हेडेक होता है, फीवर होता है, और इसमें सेकेंड वीक में जो फीवर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये पाए जाते हैं। अब स्टेप्स इसके लिए क्या क्या लेते हैं हम, प्रॉपर हाइजीनी इन द सराउंडिंग एरिया ऑफ लिविंग, ठीक है, सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा एंड अदर वेस्ट, ठीक है, उनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए हमें। थर्ड जो है बेटा, प्रोवाइडिंग टैप, TAB टैप एंड टाइफाइड ऑरल वैक्सीन, ये हमें लेनी चाहिए। सेकेंड जो डिजीज़ होता है बेटा जो हमारा कॉमनली होता है, दैट इज़ कॉलेरा डिजीज़, ठीक है। कॉलेरा जो होता है इसके सिम्टम्स क्या हैं, पेनलेस, वाटरी, दोहरिया हो जाता है, इफोर्टलेस, वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। नाउ स्टेप शुड बी टेकन, दैट इज गुड सैनिटरी कंडीशन इन कम्युनिटी, प्रोविजन ऑफ क्लीन एंड प्योरीफाइड ड्रिंकिंग वाटर, प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड कॉलेरा वैक्सीनेशन इन द लोकेलिटी। ये हमें जो है स्टेप्स लेने अगेंस्ट द कॉलेरा डिजीज, ओके। अब जो थर्ड टाइप का डिजीज़ है दैट इज़ डेंगू फीवर। सिम्टम्स क्या है बेटा, हाई फीवर विद हेडेक, वीकनेस आ जाती है और जॉइंट पेन होता है। इसमें जो मेजर स्टेप्स लेते हैं, मेंटेनेंस ऑफ हाइजेनिक कंडीशन इन द कम्युनिटी, प्रिवेंटिंग द मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट, इनको प्रिवेंट करना पड़ेगा। थर्ड, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम अगेंस्ट द मॉस्किटो बॉर्नी डिजीजेस, ठीक है। तो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हमें करना पड़ेगा ताकि मॉस्किटोज़ को रोका जा सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव कॉजेज एंड रेमेडी ऑफ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय बेटा वायरस, ठीक है, और इसको कैसे रिमेडी की जा सकती है, हेपेटाइटिस A एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। सेकेंड, अवॉइड ईटिंग स्टाइली फूड, ठीक है, ये अवॉइड करना पड़ेगा हमें। सेकेंड है बेटा एड्स। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV। एड्स की फुल फॉर्म क्या थी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV क्या है, HIV का क्या मतलब है, HIV means human immuno
डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, डेफिशिएंसी वायरस, ये इसका फुल फॉर्म है. आफ्टर दैट, प्रिवेंशन of this disease. Avoid any type of infection. Second, antiviral drugs that keep HIV infection against the control are available. Now next is malaria. Malaria is caused by plasmodium, that is protozoan microbes, spread by the bite of female Anopheles mosquito. So how can be prevented? Avoid breeding of mosquitoes in stagnant water and ponds. Second, consult doctor for treatment. And third, use mosquito repellents. So all these questions you will do. Thank you, students.